Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. So today in this video we are going to see the question paper that is organizational behavior BCom प्रोग्राम का सेमेस्टर 6 का है ये। तो सबसे पहले इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको अच्छी खासी चॉइस दे रखी है, जैसे योर क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न डे मैनेजर्स टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद और करके है डिस्क्राइब द अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ मॉडल्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड बी इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें से आपको जो भी दो आते हो वो आप अटेम्प्ट करें। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट इज व्हाट आर एटीट्यूड्स एंड explain in details the job related attitudes. Now your B is discuss the importance of perceptual process in brief and also identify the perceptual errors that usually creep in while appraising the performance of the employees. ये भी एक good question है। और करके explain the concept of learning and discuss the cognitive theory of learning, ये आता है। Define personality and explain the factor which shape the personality of an individual, ये भी कई बार आता है, right? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 का E है discuss the motivation strategies followed by any two organization to motivate their employees and discuss the nature of motivation and also explain the Nate Thomas theory of intrinsic motivation. ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और करके आपको दे रखा है explain the concept of motivation and critically discuss the Adam equity theory of motivation। और जो इसका B है that is the last, that is communication in its simplest form is conveying of information from one person to another, explain the significance and process of communication। तो बेसिकली ऐसे है कि 2AB थोड़े से हार्ड है, मतलब मॉडरेट टाइप है, और जो 2AB है वो ईजी है, राइट। उसके बाद 4th का A है डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, डिफाइन ग्रुप कोहेसिवनेस एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और करके जो आपको E पार्ट है वो दे रखा है लीडरशिप ट्रिगर्स अ पर्सन्स विल टू डू एंड ट्रांसफॉर ल्यूकवार्म डिजायर्स फॉर अचीवमेंट इनटू बर्निंग पैशंस फ्रॉम सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट, डिस्कस द स्टेटमेंट, इन्यूमरेट द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन इंडस्ट्री। सो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। B इज सक्सेसफुल लीडर्स आर सेड टू पॉजेस सर्टेन ट्रेट्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम द क्राउड, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट इन्यूमरेट द ट्रेट्स ऑफ अ गुड लीडर। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका बेसिकली एक केस स्टडी है। तो आपको ये एक पूरी केस स्टडी दे रखी है और ये नेक्स्ट पेज पे भी है। तो ये आपको पूरी केस स्टडी देके उसके बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द केस, देन एज द जनरल मैनेजर व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब आप केस स्टडी पढ़ोगे उसके बाद आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो B पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको 4 टॉपिक्स दे रखे, इसमें से आपको 2 जो है जैसे अगर आपको आते हैं देन यू कैन एक्सप्लेन देम, जैसे कस्टोडियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाइज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये खत्म होता है। तो ये बेसिकली थ्योरी है, तो यू हैव टू डू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द 10-year book and you are good to go for the exam. Okay, thank you.